Hi guys, I'm Sakshi Bhava, your English educator on Unacademy, and today I'm here to solve a very important issue जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि मैम वोकैबलरी कैसे इम्प्रूव की जाए। बहुत कुछ ट्राई किया बट फिर भी वोकैब इम्प्रूव होती ही नहीं है। सो टुडे आई एम हियर विद अ सोल्यूशन फॉर दैट। ऑफ कोर्स गाइज, मैं अपनी क्लासेस में आपको ये बताती रहती हूँ कि आपको वोकैबलरी कैसे करनी चाहिए, किस मैनर में वो इफेक्टिवली आपके दिमाग में बैठ जाती है। ऑफ कोर्स दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, बट आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ इट्स अ न्यू थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव कर पाओगे। सो दैट्स अ गारंटी। सो इस वीडियो में ऑफ कोर्स गाइज मैं आपको वो तरीका भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हो। आई विल बी गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स कि कैसे वो तरीका वर्क करता है एंड ऑफ कोर्स उसका सोल्यूशन भी, बिकॉज जो चीज़ मैं आपको इम्प्लीमेंट करने को बोलूँगी प्रॉबली आपको लगेगा कि मैम अगर हमें खुद से करना पड़ेगा तो इट माइट टेक सम टाइम एंड ऑल ऑफ दैट। सो उसका सोल्यूशन भी मैं पहले ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो पहले ही उसका सोल्यूशन भी बता दूंगी कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, ताकि आप अपनी वोकैबलरी इस मेथड से इम्प्रूव कर सको। सो ऑफ कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज वॉच कर लेना इस वीडियो को टिल द एंड, क्योंकि काफी कुछ आने वाला है आपके मतलब का। ओके, सो गाइज बिफोर बिगिनिंग विथ द चैप्टर, बिफोर बिगिनिंग विथ द क्लास, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट द प्लस बैचेस, क्योंकि ये बैच जो है गाइज आपके लिए बहुत ही टारगेटेड मैनर में हम लेकर आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स नोटिफिकेशंस आर राउंड द कॉर्नर, आपके एग्जाम्स होने ही वाले हैं। एंड अगर अभी तक आप अपने आप को ऐसा फील करो दैट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो मिड वे में है कहीं, या फॉर दैट मैटर आप बिगिनर भी हो, तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिफिकल्ट फॉर यू। अगर जैसे ही डेट्स आ जाएंगी आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई बहुत ही टारगेटेड मैनर में हम आपके लिए ये बैचेस लेकर आए हैं गाइस। What all are we providing? Of course all the subjects are provided from basic to advanced। तो आप देख सकते हो यहाँ पर these are the timings, but then इस पूरे मंथ में इंग्लिश के लिए मैं आपके लिए क्या क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। द बेस्ट पार्ट इज गाइज, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, सो इट्स जस्ट दैट आपको एक पैकेज लेना होता है। मैं सजेस्ट करूंगी आप 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एक पैकेज आपको लेना होता है एंड देन यू आर सॉर्टेड। फिर उसके बाद आप अनअकैडमी प्लस पर किसी की भी क्लास देख सकते हो। कोड जो आपको डिस्काउंट के लिए यूज करना है वो है साक्षी24। ओके, सो ऑफ कोर्स गाइस जो मैं आपको बैचेस के बारे में बता रही हूँ, तो इस पूरे मंथ में जो मैं बैचेस लॉन्च कर रही हूँ इंग्लिश के लिए, दे आर ऑफ कोर्स द 8th June बैच, द 8th June बैच दैट इज स्टार्टिंग टुमारो। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, ऑफ कोर्स ये इसका टाइमिंग है 8 PM। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेसिक लेवल ग्रामर। ओके, बेसिक लेवल ग्रामर इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन, व्हाट इज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो चीज़ें आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाती हैं, आगे रूल समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो दैट्स 8 जून का बैच। देन ऑफ कोर्स आप देखो कि 15th जून को भी आपको मेरा एक बैच दिखेगा। 15th जून को गाइज जो मैं बैच लॉन्च कर रही हूँ, दिस इज फॉर योर रूल्स। इस पर हम रूल्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि अलग अलग बैचेस जरूर हैं आपको, बट देन आपको अलग अलग खरीदना नहीं है। खरीदना आपको एक ही सब्सक्रिप्शन होता है, बट अलग अलग बैचेस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या करे, कौन सा बैच में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। सो ऑफ कोर्स 15th जून को जो बैच लॉन्च हो रहा है, इसका टाइमिंग है मेरा 12 PM। रूल्स पर फोकस करेंगे एंड बेसिक लेवल प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। सो बेसिक लेवल से मेरा मतलब है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि पैराजंबल को अप्रोच कैसे करना है, आरसी को अप्रोच कैसे करना है। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी आंसर्ड एंड आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, सो ऑफ कोर्स दैट्स द 15 जून बैच। फिर 25th जून को भी मेरा एक बैच आ रहा है जिसका टाइमिंग है 2:30 PM। ओके, सो ऑफ कोर्स आई गेस आई एम राइटिंग ऑन माई वीडियो ओनली, सो आई जस्ट राइट हियर, यहाँ लिख देती हूँ मैं 25th जून को जो बैच आ रहा है दैट इज 2:30 PM पर। ठीक है, सो 2:30 PM पर ये जो बैच आ रहा है, इसमें मैं आपको हाई लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सो गाइज हाई लेवल इसलिए ज़रूरी होते हैं आपके लिए क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, आपको मेंस भी क्लियर करना है। तो ऑफ कोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये बैच भी करो। तो आपको अलग अलग बैचेस ज़रूर प्रोवाइड कर रही हूँ गाइज, बट देन दैट डज नॉट मीन कि आपको अलग अलग खरीदना है। इट्स जस्ट दैट कि आपका इंग्लिश का पूरा सोल्यूशन प्लस पर है। इनफैक्ट नॉट जस्ट इंग्लिश, आपका
नुआंस, आपका रीजनिंग, एवरीथिंग, जनरल अवेयरनेस, जब आप एक पैकेज ले लेते हो तो बस आपका इंटायर प्रेपरेशन जो है वो प्लस पर हो जाता है. ओके, सो जस्ट कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन वो आपको बता देती हूँ मैं. अनअकैडमी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, आप बैंक एग्जाम कैटेगरी वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा. ओके, फिर कितने मंथ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो आपको सिलेक्ट करना होगा. मैं सजेस्ट करूंगी कि 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले लो, क्योंकि उतने मंथ्स में ही आपकी पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक से एडवांस प्रेपरेशन हो पाती है. ऑफकोर्स जब आपने इसको सब्सक्रिप्शन ले लिया, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, तो आपको ये एक कोड मांगेगा, एक डिस्काउंट कोड देने के लिए, एंटर करने के लिए मांगेगा. आप उसको साक्षी 24 उस पर एंटर कर दीजिएगा. ओके, जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड उस पर एंटर करेंगे, साक्षी 24 पूरा स्मॉल में है, SAKSHI 24, आपका 10% प्राइसेस जो है वो स्लैश हो जाएंगी. आप देख रहे हो ये 6000 का कोर्स 5400 का हो गया, 7200 का कोर्स 6480 का हो गया. 10% आपकी प्राइसेस कम हो जाती हैं. एंड देन ऑफ कोर्स आपको डिस्काउंट मिलने के बाद कंटिन्यू करिए, पेमेंट करिए और प्लस पे आ जाइए और सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए. ओके, सो द बेस्ट पार्ट इज कि सारे सब्जेक्ट्स का एक्सेस आपको मिल जाता है इस एक कोड को यूज करके. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द प्लस बैचेस. आई होप दैट आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, क्योंकि कल से ही पढ़ाई चालू होने वाली है गाइस. पढ़ाई तो चल ही रही है, बट या फ्रेश बैच कल से चालू हो रहा है. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द थिंग. चलिए हम आ जाते हैं अपने vocab के solution पर. So guys, what is the solution that I'm going to suggest today is the use of mnemonics. Now what is it? Mnemonic क्या होता है? As per the definition, mnemonic is a device, of course एक usage का तरीका है. It's a learning technique that aids information retention or retrieval in the human memory. Basically mnemonics क्या होता है कि हम जैसे अगर हम vocab में mnemonics लगाएंगे ना, तो आप देखोगे कि vocabulary में हम कुछ उससे रिलेटेड कुछ नोन वर्ड्स अपने माइंड में बना लेते हैं, जिससे हमें वो मीनिंग याद हो जाता है. ओके, सो ऑफ कोर्स एग्जांपल के थ्रू ही बात करूंगी, उसके बिना तो आपको समझ नहीं आएगा. बट एक वर्ड को आसान हम बना लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ मिलता जुलता वर्ड जिसका मीनिंग हमको पता है, एंड उसके हिसाब से हम उस वोकैबुलरी को याद करते हैं. ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. सो the first word that we are going to discuss is extirpate. Now as you can see in the image also, extirpate का मतलब होता है to eradicate something या destroy completely. किसी चीज को pull up by the root कर दो, मतलब निकाल के उखाड़ दो उसको. ठीक है, that is the meaning of extirpate. अब देखिए यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हो, इसका निमोनिक, इस वर्ड का मैंने क्या बनाया है. सो निमोनिक मतलब यही है कि उस वर्ड से रिलेटेड मैं कुछ ऐसा बना लूँ कि आपको वो वर्ड इंटरेस्टिंग भी लगे और याद भी हो जाए. अब देखो एक्स्ट्रापेट से हम क्या बना सकते हैं. एक्स्ट्रा पेट का जो ऑफकोर्स जो एक फैट पर्सन का एक्स्ट्रा पेट होता है, उसको वो एलिमिनेट करना चाहता है. एम आई राइट? ऑफकोर्स हेल्दी लिविंग उसी को कहते हैं. वी आर नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन, बट या इसको हेल्दी लिविंग बोलते हैं. तो आप ये जो देख सकते हो, सॉरी, जो आप ये देख सकते हो, ये एक्स्ट्रा पेट जो इसका आप देख सकते हैं, वो उसको एलिमिनेट करना चाहता है. ओके, उसको निकालना चाहता है, तो उसके लिए वो एक्सरसाइज करेगा. तो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट. ओके, एक्स्ट्रा पेट का मतलब है किसी चीज़ को इरेडिकेट करना. ओके, तो इसका सेंटेंस मैं आपको दे सकती हूँ. इट्स अ वर्ब. द फार्मर डिड हिज बेस्ट टू एक्सटर्पेट ऑल द वीड्स इन हिज गार्डन. ओके, सो वीड्स जो क्रॉप को उसके हैम्पर कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उन वीड्स को वो निकालने के लिए उसने बेस्ट अपना एफर्ट दिया है. ओके, सो दैट्स एक्सटर्पेट, किसी चीज़ को निकालना, इरेडिकेट करना, रूट से निकाल देना, खत्म कर देना. ठीक है, दैट्स योर वर्ड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नेटल. नेटल का मतलब क्या होता है. टू मेक समबडी स्लाइटली एंग्री या इरिटेट करना किसी को. ओके, किसी को इरिटेट करने का मतलब होता है नेटल. ऑफकोर्स दैट्स दैट्स द वर्ड विच इज नेटल. इसका निमोनिक हम बना सकते हैं. नेट में अगर फिश को आप डालोगे या किसी भी इंसान को भी डाल दोगे, अगर नेट में किसी को भी आप डालते हो तो वो इरिटेट हो जाएगा ना, है ना. क्योंकि ऑफकोर्स उसको बाहर, बिकॉज फ्रीडम की आदत है हमको, हमारा राइट टू फ्रीडम हमसे छीना जाता है, तो हम कैसे इरिटेट हो जाते हैं. सो वही चीज़ यहाँ पर आपको लगानी है गाइज. नेट में अगर आप किसी भी एनिमल को, इंसान को डालते हो तो वो इरिटेट हो जाएगा. एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर. ओके,
सो इमेज भी आपके लिए ले आई हूँ मैं, एंड दैट्स हाउ ऑल्सो अभी जब वर्ड्स कर लेंगे तो मैं आपको कुछ सोल्यूशन भी इसका दूंगी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दैट सोल्यूशन. तो इफ यू नेटल अ बी यू शुड बी प्रिपेयर टू रन. तो उसका सेंटेंस मैंने आपको दिया है कि अगर आप एक बी को परेशान करते हो तो यू शुड बी प्रिपेयर टू रन. ऑफकोर्स अगर आप एक बी को परेशान करोगे वो आपको काटने के लिए दौड़ेगी. ठीक है. इनफैक्ट अगर आप वो बी हाइव भी तोड़ दोगे ना तो डेफिनेटली बी आपके पीछे ज़रूर आएगी आपको काटने के लिए. ठीक है. सो दैट्स योर वर्ड. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एब्सिजन. ओके, एब्सिजन एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ समथिंग. मतलब ये जनरली ऑफकोर्स इज अ बॉटनी टर्म. जनरली ये यूज़ किया जाता है जब लीव्स वेयर ऑफ होकर गिर जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं प्लांट से या ट्री से डिटैच हो जाती हैं, उसको कहते हैं एब्सिजन. ठीक है. अब ऑफकोर्स इस वर्ड का अगर निमोनिक मुझे बनाना है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ अब सिजर ऑन है. ओके. सो ऑफकोर्स अगर मैं बोलूँ अगर सिजर ऑन है तो मतलब इट विल कट. अगर सिजर चल रही है तो वो कट करके किसी चीज़ को उखाड़ देगी, किसी चीज़ को निकाल देगी, अलग कर देगी. तो दैट इज हाउ वी कैन से कि एब्सिजन अब सिजर्स ऑन है. ओके. अच्छा, ये ध्यान रखना सिजर्स पे एस लगता है हमेशा. ठीक है. द सेंटेंस दैट वी कैन हैव एब्सिजन ऑफ leaves occurs during autumn before winter sets in. So of course autumn time में leaves गिर जाती हैं, wear off हो जाती हैं. तो that's how you can say. So abscission अब scissors on है. scissors on है तो वो चीज़ कट जाएगी, अलग हो जाएगी, and we can say that detach हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. सो सोनरस इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है यू नो समथिंग विच इज़ वेरी मेलोडियस, या किसी की आवाज़ इतनी ज़्यादा दमदार है. यू नो इट्स इम्पोजिंगली डीप एंड फुल. इम्पोजिंग लैंग्वेज है, दमदार है कि वो सामने वाला बंदा बोलेगा तो यू विल एक्चुअली बी मोटिवेटेड. ओके. दमदार है, मेलोडियस है. सो इट कैन बी यूज फॉर सॉन्ग्स एज वेल. किसी की आवाज़ के लिए जनरली भी यूज़ किया जा सकता है अगर वो नहीं भी गाता है तो. बट देन यू अंडरस्टैंड कि इट इज़ रिलेटेड टू that you know that beautiful voice. उसी से ये वर्ड रिलेटेड है. तो इसका निमोनिक सोनू निगम का रस बन सकता है. तो आप देख रहे हो ना, सोनो रस इज सोनू निगम का रस. एंड एवरीबडी नोज सोनू निगम इज अमेजिंग सिंगर, इज एन अमेजिंग सिंगर. तो सोनू निगम के वॉइस में रस है, ऐसा करके आप याद कर सकते हो. एंड दिस वर्ड यू विल ऑलवेज रिमेंबर, सोनो रस, सोनू निगम की आवाज़ में रस. ओके. रस का यहाँ पर मतलब है सुरीला. सो हम जैसे कहते हैं ना कि क्या तुम्हारी आवाज़ में क्या रस है, इट जस्ट मीन्स दैट वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस. ओके. मेलोडियस वॉइस. सो इसका सेंटेंस आप बोल सकते हो अ सोनोरस वाटरफॉल दैट कैन बी हर्ड फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस. ऑफ कोर्स वाटरफॉल की आवाज़ अगर आपने कभी सुनी हो, इनफैक्ट जस्ट यू नो वाटर की इन जनरल भी, मतलब इवन इफ इट इज़ नॉट अ वाटरफॉल, पानी की आवाज़ काफ़ी सूदिंग होती है. एंड या दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. उस मेलोडियस साउंड की बात हम कर रहे हैं. सोनोरस, अच्छी आवाज़, सोनू निगम का रस, उसकी आवाज़ का रस. दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर. ओके. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज साइनोशोर. साइनोशोर इज एक्चुअली अ नाउन जिसका मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. ओके. सो अगर कोई बंदा जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है पार्टी में, आप देखोगे कि यार यू नो एक पार्टी चल रही है, बड़ी एलीट सी पार्टी चल रही है, बट देन एक बंदा है जो डांस करने लग जाता है, ऑल ऑफ अ सडन बीच में आकर डांस करने लग जाता है. तो यू कैन से दैट ओ यार ही वॉन्ट्स टू बी अ साइनोशोर ऑफ ऑल आइज एट द पार्टी. सो आप कह सकते हो कि यार इसको तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, इसको तो अटेंशन चाहिए. ओके. आप इसको याद कैसे कर सकते हो? डायनासोर से आप याद कर सकते हो. इसका निमोनिक साइनोशोर, डायनासोर. सो देखो निमोनिक्स जो हैं वो ऑफकोर्स आप हिंदी में बना सकते हो जो आपको वर्ड पता हो, बट प्रोनाउंसिएशन सॉरी अगर आपका जो उसका वो है, उसका बोलने का तरीका है, इफ़ यू स्टिल कैन मेक आउट एनी वर्ड, सेम राइमिंग का भी अगर आप वर्ड निकाल लेते हो ना, इट्स नथिंग रॉन्ग उसमें, अगर एज लॉन्ग एज आपको वो वर्ड से कनेक्ट कर पा रहे हो. आप साइनोशोर से हम कनेक्ट कर सकते हैं डायनासोर, आप उससे याद कर सकते हो बिकॉज उसी से यू नो आपको डायनासोर जैसे आपको लगेगा अच्छा साइनोशोर डायनासोर. अगर एक डायनासोर आ जाता है तो हर कोई उसको देखने लग जाएगा कि नहीं. ओके. ऑफ कोर्स आएगा नहीं डायनासोर, डोंट फ्रेट अबाउट इट. बट अगर एक डायनासोर आ जाता है तो क्या वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा? क्या सब लोग उसको बैठ के देखने नहीं लग जाएंगे? ओके. सो साइनोशोर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, डायनासोर अगर आ गया तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा, सब लोग उसको देखने लग जाएंगे. सो दैट इज हाउ यू कैन मेक अ निमोनिक ऑफ दिस वर्ड. सो गाइस ऑफकोर्स वर्ड्स जो हैं वो एंडलेस हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं. इट्स जस्ट दैट कि हमें
अगर वोकैबलरी अपनी इम्प्रूव करनी है तो कुछ ना कुछ तरीका हमें अपनाना चाहिए कि हम उस वर्ड को याद कर सके. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बाय फार द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन टेक. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपने निमोनिक्स कुछ वर्ड्स के तो बता दिए, बट देन दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली अ टास्क फॉर अस कि हम रोज़ बैठ के ये निमोनिक्स बनाएंगे. एक एक वर्ड का अगर हम निमोनिक बनाएंगे तो हम बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे. सो गाइज आपको पता है कि आई एम अ कंप्लीट सपोर्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, और मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर आपको ध्यान देना होता है. ओके, सो ऑफकोर्स मैं सोल्यूशन आपके लिए खुद ही लेकर आऊँगी. इट्स जस्ट दैट आपको बस वो सोल्यूशन लेना है. नाउ गाइज टेलीग्राम पर, दिस इज नॉट टुडे दैट आई स्टार्टेड, आई हैव बीन डूइंग दीज वोकैबलरी वीडियोज ऑडियोज फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एंड ऑफ कोर्स एक रेगुलर बेसिस पर एवरी डे मैं आपको वोकैबलरी ऑडियोज भेजती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है ये. ठीक है, अब ऑफ कोर्स ऑडियोज़ के साथ एक टेक्स्ट भी होता है जिसमें उसका मीनिंग होता है, सेंटेंस होता है. व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि जो डेली मैं ऑलरेडी भेज रही हूँ, ये एफर्ट तो मैं डेली कर ही रही हूँ आपके लिए, इसमें मैं निमोनिक भी ऐड कर दूंगी उस वर्ड का. ओके, सो ऑफ कोर्स निमोनिक ऐड हो जाएगा तो आपके लिए वो वर्ड को याद करना और ईजी हो जाएगा. सो दैट्स समथिंग विच आई एम थिंकिंग. एंड अनदर थिंग दैट आई एम थिंकिंग इज द वीडियोज़. ऑफ कोर्स बैंक प्रो पर वंस इन अ वाइल, ऑफ कोर्स डेली ये वाली वीडियोज़ तो नहीं हो पाएंगी बिकॉज डेली तो मैं एडिटोरियल लेती हूँ, बट देन वंस इन अ वाइल फॉर एग्जाम्पल ऑन वीकेंड्स और सम टाइम हम वीडियोज़ भी कर सकते हैं जिसमें मैं कुछ वर्ड्स लेकर आई एंड वी डिस्कस इट विद निमोनिक्स. तो आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा दीज आर द थिंग्स. सो ऐसे आप इसको कर सकते हो. ये निमोनिक बनाने का काम मैं बिल्कुल आपको नहीं दे रही हूँ, आई विल ओनली डू इट फॉर यू, बट आपको उसको अवेल करना होगा. सो ऑफकोर्स दीज आर द टू ऑप्शंस विद मी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि दोनों में से कौन सा आपको बेटर लग रहा है. ऑफकोर्स ये तो मैं सोच ही रही हूँ कि कर ही दूंगी. इफ़ यू वांट मी टू डू दिस ऑल्सो यू कैन से बोथ. कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो टेलीग्राम और यू कैन से वीडियो. सो आप टेलीग्राम, वीडियो या बोथ लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है ऑप्शन. सो दिस इज द सोल्यूशन दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. ओके, सो गाइज वोकैबलरी हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम वोकैबलरी इंप्रूव करें. अदरवाइज कहते रहने से कि मैम वोकैबलरी इंप्रूव नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, रटने से उसको कुछ नहीं होने वाला. वी हैव टू डू समथिंग फॉर इट. ठीक है, सो दैट्स द सोल्यूशन. आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बता ज़रूर देना कि आप क्या चाहते हो. इफ़ यू वांट बोथ आई एम ओके विद दैट ऑल्सो. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर फ्रॉम माई साइड गाइज इन दिस वीडियो. एंड मैं आपको यही बताना चाहती थी, सब्सक्रिप्शन जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं आज ही ले लीजिएगा गाइज, क्योंकि कल से बैच शुरू हो रहा है. साक्षी 24 ये कोड यूज़ करना है 10% डिस्काउंट के लिए. एंड इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स देख पाओगे. इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस, जिस एजुकेटर से चाहो पढ़ सकते हो. अनअकैडमी प्लस पर एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है एंड यू आर सॉर्टेड. सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं कवर. ओके, सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को शेयर कर देना गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज येस वोकैबलरी हर किसी का प्रॉब्लमैटिक पॉइंट होता है एंड मैं चाहती हूँ कि सबकी वोकैबलरी इंप्रूव हो जाए इन अ जिफी. Okay, so thank you so much. I'll see you then. Bye bye.